Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the martial arts of India. And this is the part of arts and culture and how to we practice this martial art in different state and what is the importance of this one. Then we are going to discuss about this. तो हम लोग जैसे कि जानते हैं इंडिया में बहुत ही अलग अलग डाइवर्स कल्चर है और वहाँ के अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग रहते हैं। देन अलग अलग वो लोग का बोली होता है, अलग अलग वो लोग का ड्रेस होता है, ड्रेस अप करते हैं। देन अलग अलग वो लोग का डांस होता है, सॉन्ग होता है, फोक डांस, क्लासिकल सॉन्ग, ये सब बहुत ही डिफरेंस होता है एक दूसरे से। और ये सब क्या है, हम लोग का आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे यूपीएससी में हर साल आर्ट एंड कल्चर के ऊपर 6 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मार्शल आर्ट के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे कि हम लोग रिसेंटली देखे तो 2016 में, 2014 में भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे था जो आर्ट एंड कल्चर से तो सभी पूछे ही जाते, बट मार्शल आर्ट से भी पूछा गया था 2 क्वेश्चन। तो हम लोग इसे अगर अच्छा से क्लियरली अगर पढ़ते हैं, देन ये बहुत ही हम लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा कि एग्ज़ाम में हम लोग किस तरह से इसे अटेंड कर पाएंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। देन मार्शल आर्ट क्या है, हम लोग का ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। इसे एक गेम भी कहा जा सकता है या फिर इसे फाइटिंग के तौर पे लिया जाता है एंशियंट टाइम में। और हम लोग का जो मेडिवल और मॉडर्न टाइम में भी, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग ब्रिटिशर के टाइम में था, बहुत सारे लोग थे ऐसे भी जो ये मार्शल आर्ट को यूज करके ब्रिटिशर के साथ में लड़े थे। देन ये हम लोग के लिए क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है, दूसरा हमारा फिटनेस को भी मेंटेन करता है। एक गेम की तरह भी हम लेते हैं इसे, एक एंटरटेनमेंट की तरह भी लेते हैं। देन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और इसका हम लोग ऐसे भी देखा जाए तो इसका ओरिजिन साउथ इंडिया से माना जाता है, लेकिन जब ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में पहुंच गया। देन अलग अलग पार्ट में इसका अलग अलग फॉर्म है, मूवमेंट है, इसका वेपन भी अलग है और नाम भी अलग है और बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। और हम लोग इसे आजकल के लोग जो मार्शल आर्ट को यूज करते हैं, एक ये खेल की तरह यूज करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, अपना फिटनेस को मेंटेन करने के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला वाला मार्शल आर्ट है जो कल्लारीपयट्टू। ये हम लोग का 2014 में यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कल्लारीपयट्टू के बारे में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। ये हम लोग का कल्लारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है, सबसे ओल्ड फॉर्म है मार्शल आर्ट का, इंडियन मार्शल आर्ट का सबसे ओल्ड फॉर्म है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, केरला से हुआ है। और ये यूज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए एक वेपन का ज़रूरत होता है, वो है क्या, स्वॉर्ड, तलवार का ज़रूरत होता है, शील्ड का ज़रूरत होता है। देन ज़्यादातर इसे जब भी प्ले करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, देन इसको इस तरह से उसका पैरों से जाम मार के किया जाता है। ये वेपन यूज किया जाता है, ये शील्ड यूज किया जाता है। देन इसका जो पैरों से ज़्यादातर इसका फुट वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मे भी इसे जाम मारते हैं, कभी इसे किक करते हैं, देन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरा इसका जो कल्लारी का मीनिंग है, ये ट्रेनिंग हॉल और स्कूल कहा जाता है। देन पयातू का मीनिंग है प्रैक्टिस। देन ट्रेनिंग हॉल और स्कूल में इसका प्रैक्टिस किया जाता है। देन दूसरा हम लोग का इम्पोर्टेंट वाला मार्शल आर्ट है गटका। गटका यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो यूज किया वाला है, ये एक रस्सी से बना वाला वेपन, अलग अलग वेपन बने हैं यहाँ पे। कभी तलवार बांधा जाता है, देन कभी अलग अलग कटर, स्टोन, स्टिक, बहुत सारी चीज़ें बांधते हैं और इसे खेला जाता है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे माना जाता है, पंजाब में है। और ऐसे बिलीव करते हैं कि जितने भी सिख वॉरियर थे जो फाइटिंग करते थे अपना स्टेट के लिए और मे भी अलग अलग चीज़ों के लिए, अपना कम्युनिटी के लिए जब फाइट करते थे, तो वो लोग इसे यूज करते थे, ये मार्शल आर्ट को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन ये ब्रिटिशर के टाइम में भी बहुत सारा यूज में आया था। एंग्लो सिख वार के टाइम में भी मार्शल आर्ट का यूज किए थे सिख वॉरियर जो थे। और जब ब्रिटिशर जीत गए थे ये फाइट को, एंग्लो सिख फाइट को, देन वार को, तो वो लोग इसे बैन कर दिए थे। और पहले ये मार्शल आर्ट का नाम था शास्त्र विद्या। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये शास्त्र विद्या जो है। और अभी हम लोग इसे क्या कहते हैं, गटका कहा जाता है। क्योंकि शास्त्र विद्या जो था वो बहुत ही मतलब डेंजरस तरह था, जिसके वजह से
ब्रिटिशर इसे बैन कर दिए थे। और इसे ज़िंदा रखने के लिए, ये मार्शल आर्ट को, ये कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए इसका अलग सा नाम दिया गया। इसका फॉर्म भी थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया गया ओरिजिनल फॉर्म से, लेकिन वो थोड़ा बहुत ओरिजिनल फॉर्म से मिलता जुलता है। और इसे यूज करने के लिए स्टिक से यूज होता है, इसका किरपन होता है, स्वॉर्ड होता है, कटर, इसे यूज करते हैं। और आजकल हम लोग इसे ज़्यादातर देखने मिलता है कोई भी फेस्टिवल में या फेयर में, जो नॉर्थ साइड में होता है वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। देन दूसरा हम लोग का है सिलम्बम। ये तमिलनाडु से ओरिजिन है और इसका जो मूवमेंट है, ये मार्शल आर्ट का एक एनिमल की तरह इसका मूवमेंट होता है। जैसे अलग अलग एनिमल का अलग अलग मूवमेंट रहता है। लाइक ए मंकी जब यहाँ से वहाँ जाम मारता है तो किस तरह से उसका मूवमेंट रहता है। लाइक ए टाइगर जब डियर पर अटैक करता है तो किस तरह से जाम करता है, किस तरह से मूवमेंट होता है, उस तरह से ये किया जाता है। और स्पेशली ये वीमेन इसे प्रैक्टिस करती हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों से। देन ये करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसका वेपन क्या होता है, एक बड़ा सा स्टिक होता है। मे बी ये स्वॉर्ड भी हो सकता है और तलवार भी हो सकता है और स्टिक भी हो सकता है। इसे वेपन से यूज किया जाता है। देन हम लोग का 4 नंबर में है मर्दानी खेल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। ये ब्रिटिशर के टाइम में भी खेला गया था और यूज किया गया था वार के टाइम में। जो हम लोग का 1857 रिवोल्ट था उसमें ये मार्शल आर्ट को यूज किए थे। और उसके वजह से हम लोग का जो 1857 रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिशर इसे बैन कर दिए थे, ये मार्शल आर्ट को। लेकिन आज भी हम लोग इसे खेलते हैं एक इंटरटेनमेंट की तरह और एक गेम की तरह। और इसे ज़िंदा रखने के लिए, इसका कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसे अभी भी इसे यूज करते हैं। बट नॉट फॉर द एनी वार, कोई भी वार में हम लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, बट जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है। और ये इसका वेपन क्या है, एक बम्बू से हम लोग इसे करते हैं, एक स्टिक से, डेगर से, जावेलिन से, दार्ट से और स्वॉर्ड से भी किया जाता है ये। तो ये मर्दानी खेल कहा जाता है। देन हम लोग का 5 नंबर में है तंगता एंड सरित सरा। तंगता ये भी हम लोग का यूपीएससी प्रीलियम एग्जाम में पूछा चुका है। मे बी 2016 में पूछा जा चुका है ये। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेट कहाँ पे है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये मणिपुर से ओरिजिन हुआ है। और तंग मीन्स ही मणिपुर का लैंग्वेज के हिसाब से ये तंग का मीनिंग ही होता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार और ता का मीनिंग होता है स्पीयर। देन तलवार से वो एक दूसरे को अटैक करके ये फाइट किया जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है सरित सराख है, जो बिना कोई वेपन का यूज करते, खाली अपना हाथों से या फिर अपना पैरों से ये खेले जाते हैं, तो उसे सरित सराख कहा जाता है। और तंगता इसको और भी कहा जाता है हुयन लालुंग। ये मणिपुर भाषा में इसको हुयन लालुंग भी कहा जाता है, जो अलग अलग वेपन यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तंगता में सिर्फ स्वॉर्ड और शील्ड का यूज होता है, लेकिन हुयन लालुंग में वो लोग अलग अलग वेपन यूज करते हैं। जैसे कि एक्स हो गया, शील्ड हो गया, और भी अलग सा कुछ वेपन है वहाँ से यूज करते हैं। और इसका मूवमेंट भी बहुत सारा है, इसका फॉर्म भी बहुत सारा है। इसका जो ट्रेनर होते हैं वो अपना टेक्निक और ड्रिल के जरिए वो अपना ये को स्टूडेंट को ये सिखाते हैं। देन 6 नंबर में हम लोग का हो गया थोड़ा। देन ये कौन सा स्टेट से ओरिजिन हुआ है, हिमाचल प्रदेश से हुआ है। और ये आर्ट फॉर्म क्या है, जैसे आचारी होता है, आचारी से हम लोग क्या करते हैं, ये खेलते हैं, उस तरह से ये भी आर्ट फॉर्म एक आचारी से खेला जाता है। और ये माना जाता है कि जो हम लोग का महाभारत था उस समय क्या है, हम लोग बहुत सारा आज भी देखते हैं टीवी ये सब में। ये लॉकडाउन के टाइम में तो हम लोग डेली वो महाभारत रामायण देखने मिलता है। देन आप लोग भी देखते होंगे महाभारत में वो आचारी का यूज करके वो एक दूसरे के ऊपर ये अटैक करते थे। देन इसी तरह ये भी है, हिमाचल प्रदेश का ये मार्शल आर्ट है थोड़ा। और इसे भी यूज करने के लिए वही आचारी यूज करते हैं, बट एग्जैक्ट नॉट आचारी, ये लकड़ी से बनाया वाला और एक स्टिक से बनाया वाला एक ये रहता है जिसे ये यूज करते हैं। और इसे खेलने के लिए एक एक टीम में 500 प्लेयर का ज़रूरत होता है। मतलब 2 टीम अगर खेलेंगे तो 1000 पीपल चाहिए खेलने के लिए। और ये क्या है, हम लोग का जो महाभारत में जो लीजेंड हुआ था उसको यादगार करने के लिए ये खेला जाता है।
देन हम लोग का 7 नंबर में है लाठी खेल। लाठी खेल आजकल भी हम लोग का जो मॉडर्न डे में पुलिस ये सब को यूज करते हैं, ये लाठी खेल को। लाइक किसी से मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है बाहर में, उसको प्रोटेस्ट कर रहे कोई लोग, देन वहाँ पे लाठी चार्ज लगाया जाता है। तो वो ये सेमी खेल है, लाठी खेल है, ये मार्शल आर्ट है। तो अभी भी हम लोग का जो पुलिस इसे यूज करते हैं, लाठी चार्ज लगाते हैं, जो लाठी से बहुत सारे लोगों को कभी पीट देते हैं, देन कभी ये करते प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही है, वही लाठी खेल ही है, ये मार्शल आर्ट है। ये हम लोग का पंजाब और बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो स्टिक से इससे खेलते हैं। और आजकल क्या है, हम लोग बहुत सारे जगह में जो फेयर फेस्टिवल ये सब में होता है, तो इंटरटेनमेंट के लिए इससे खेला जाता है। देन दूसरा हम लोग का है परिखंडा और ये क्या है, मार्शल आर्ट हम लोग का बिहार से ओरिजिन हुआ है। और इसे कौन ये किए हैं, क्रिएट किए हैं, हम लोग का जो राजपूत होते हैं बिहार के, वो लोग इसे क्रिएट किए थे, ये मार्शल आर्ट को। वो लोग कहीं पे भी जाते थे, वॉरियर के हिसाब से फाइट करने जाते थे, देन ये वाला फॉर्म को यूज करते थे। और दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है यहाँ पे, हम लोग का जो ये है चो डांस है। हम लोग का जो चो डांस है बिहार का, जो हम लोग का चो डांस कहाँ कहाँ में होता है, उड़ीसा में एक है, वेस्ट बंगाल में एक है, और बिहार झारखंड में एक है, ठीक है। तो बिहार में ये इसको चो डांस की तरह ये एक किया जाता है। जैसे चो डांस में अलग अलग फॉर्म है, मूवमेंट है, वही मूवमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। देन हमारा 9 नंबर में है मुष्टि योद्धा। देन ये वाला हम लोग का मार्शल आर्ट कहाँ का है, वाराणसी का है। और इसे क्या है, कोई भी वेपन यूज नहीं होता है, हाथों से या पंच मार के या फिर किक मार के एक दूसरे पर लड़ा जाता है। लाइक कुश्ती जिस तरह से लड़े जाते हैं, ऐसे ये लड़े जाते हैं। और ये मिडिल एज से शुरू हुआ था, और जब हम लोग का मुगल एम्पायर ये सब था, उस समय में इसे इंटरटेनमेंट के हिसाब से लोगों को खिलाया करते थे। देन हम लोग का दूसरा 10 नंबर में है कुतुब बारिशाही। तो ये क्या है, हम लोग का कुतुब बारिशाही योगा है। आजकल हम लोग क्या है, इसे योगा के फॉर्म में यूज करते हैं, जिम्नास्टिक के फॉर्म में यूज करते हैं। ये भी साउथ इंडिया से ही शुरू हुआ है। और बहुत सारे लोग अपना फिटनेस को मेंटेन करने के लिए ये वाला मार्शल आर्ट को आजकल हम लोग यूज करते हैं, जो बिना किसी वेपन का होता है, अपने हैंड से और लेग से इसका मूवमेंट होता है। और दूसरा हम लोग का 11 नंबर है स्क्वे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में भी आजकल बहुत चल रहा था लास्ट ईयर 2020 में, क्योंकि कश्मीर के जो वीमेन है, जो लड़कियां हैं, वो इसे ये करने के लिए शुरू की है, वो अपना प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज कर रही है, इसी चीज़ को। देन इसे प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या चाहिए, स्वॉर्ड चाहिए और शील्ड चाहिए। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, और एक शील्ड चाहिए। और इसे जो भी कंपटीशन में या फिर कहीं पे भी इसे खेला जाता है, देन वो लोग इसे ब्लू कलर का यूनिफॉर्म यूज करते हैं और बेल्ट एक पहनते हैं कमर में, और इसे किया जाता है। देन हम लोग का 12 नंबर में है कुश्ती आजकल तो बहुत सारे लोग जानते हैं कुश्ती के बारे में, बहुत ही डिटेल से। क्यों बोलने से, बहुत सारा फिल्म में है जो हम लोग आजकल देखते हैं, बहुत सारा फिल्म में यूज किया गया है ये सब कुश्ती के बारे में। हमारा सुल्तान ये सब फिल्म में है, तो उसके बारे में बहुत ही फॉर्म के बारे में आप लोग जानते हो, मूवमेंट के बारे में भी इतना बताने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग इतना इसको जानना है कि ये कुश्ती कैसे खेले जाते थे। ये जब मुग़ल एरा के टाइम में इंटरटेनमेंट के लिए मुग़ल लोग, राजा लोग जो है, इसे लोगों को खिलाया करते थे और वो लोग देखते थे। देन 13 नंबर में है किक फाइटिंग, और इसे किक फाइटिंग नागालैंड में अक्की किति भी कहा जाता है। और ये नागालैंड का ट्राइब जो है इसे यूज करते हैं, और इसे खेलने के लिए एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, और सर्कल के अंदर में ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, फाइट करेंगे, विथआउट वेपन के एक दूसरे के ऊपर फाइट करेंगे। और अगर कोई जीतना चाहता है, देन वो अपना ओपोनेंट को वो सर्कल से बाहर उसे निकालना पड़ता है। अगर सर्कल से वो बाहर निकल गया, दैट मीन्स वो जीत गया। और जो सर्कल के अंदर ही रह के अगर नी डाउन कर दिया जो खड़ा है, तो वो जीत गया। तो इस तरह का ये गेम होता है। तो इसे भी बहुत सारे नागालैंड में आजकल खेला जाता है, और बहुत सारे फेस्टिवल ये सब में भी यूज होता है।
देन हम लोग का चेबी गडगा, ये भी सेम है। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हम लोग का मार्शल आर्ट है बहुत ही सिमिलर होता है एक दूसरे से, सिर्फ नाम अलग है और उसका मूवमेंट थोड़ा बहुत अलग है और उसका वेपन भी थोड़ा अलग है। ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है और इसमें भी ऐसे वही सेम होता है। एक सर्कल बनाया जाता है, वो 7 मीटर डायमीटर का एक सर्कल होता है, उसके अंदर में खेलते हैं और स्टिक का यूज होता है इसमें, और कभी कभी स्वॉर्ड का भी यूज होता है। देन हम लोग का लास्ट वाला है इनबुआन रेसलिंग, ये भी वही सेम है, कुश्ती का तरह लड़ा जाता है और ये मिजोरम में है। और इसे ऐसे भी माना जाता है कि 70-50 AD में इसका शुरुआत हुआ था। और कौन सा विलेज में हुआ था? डोंगलैंड विलेज में हुआ था, मिजोरम के। और ये मार्शल आर्ट को बहुत सारे मुग़ल ये सब इसे प्रमोट किए थे। तो आज का हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का मार्शल आर्ट में इतना ही है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है इसका पढ़ने के लिए उसे ये पहुंच सके। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आजकल अनएम्प्लॉयड हैं, और बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोई कोचिंग सेंटर या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। देन वो लोग तक ये पहुंचेगा तो वो लोग के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए, ताकि जिसके पास में मनी नहीं है उस तक पहुंच सके। शेयर करने के लिए ये रुपया नहीं लगेगा, बट शेयर करने के बाद में जिसे ये मिलने वाला है उसका रुपया भी खर्चा नहीं होगा, बहुत ही डेवलपमेंट होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ताकि दूसरा को ये आसानी से मिल सके, मुफ्त मिल सके, फ्री में मिल सके। क्योंकि आजकल बहुत सारा कोचिंग सेंटर ऐसे है जो कि 1-2 टॉपिक के ऊपर पढ़ाते हैं, देन डेमो की तरह, फिर जब पढ़ा के ख़त्म हो जाते हैं देन उसे और हम लोग जानना चाहेंगे और पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग उसे उसके लिए भी फ़ीस लगाते हैं। इसे अगर लेना चाहते हो तो इसको इतना रुपया दो, इतना। लेकिन यहाँ पे सब हम लोग फ्री में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर कोई ये फ्री वाला पढ़ सके, मिल सके हर किसी को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप लोग को कैसे लगा। और भी मैं अच्छा वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगी। मार्शल आर्ट के ऊपर तो हम लोग का ख़त्म हो गया, और भी अलग अलग हम लोग का आर्ट एंड कल्चर में है, जैसे कि आर्ट डांस फॉर्म है, फोक डांस, ये सब है, वो सब भी मैं लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।